नमस्कार। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं एडुटेरिया का बिहार दरोगा मद निषेध प्रैक्टिस सेट 4 देखते हैं। ठीक है, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे और आप लोग को पीडीएफ अगर चाहिए तो अमित GKGS इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, आप लोग ज़रूर वहाँ जाके देखिएगा और जुड़ जाइएगा। वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा, या तो फिर व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से भी आप लोग को प्राप्त हो जाएगा। यह मेरा क्लास नेम है student@student99. आप लोग ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आइए। और उम्मीद होगा कि आप लोग का अच्छा तैयारी चलता होगा 12 तारीख के लिए। और ये क्विक रिवीजन के तौर पर रहेगा, आप लोग क्विक रिवीजन के तौर पर ही इसको देखिएगा। ठीक है, क्योंकि अब टाइम नहीं है और आप लोग कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठिएगा। उससे क्या होगा ना, आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग 100 में कितना बना रहे हैं। ठीक है, और ये एकदम न्यू पैटर्न पर आधारित बुक है, जो अभी के हिसाब से एग्ज़ाम पैटर्न ले रहा है 1799 लिया दरोगा वाला, उसी पैटर्न पे ये बुक है। बहुत अच्छा है, आप लोग रिवीजन के तौर पे इसको लीजिए और जल्दी, क्योंकि टाइम नहीं है, रिवीजन तो करना ही है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर पर विचार करें। आइए हम लोग विचार करते हैं। ठीक है, कूट के सहयोग लेते हैं और उत्तर को चुनते हैं। तो पहला अभिकथन हमको दिया हुआ ए, बुध शुक्र व मंगल ग्रह को पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्या? तो ये सही है। क्या है? ये सही है। बुध शुक्र व मंगल ग्रह गैसों से बना, ये गलत है, गैसों से नहीं बना है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए तो सही है किंतु आर गलत है। तो आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन 2 देखते हैं और सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2 दिया हुआ है। कूट का सहायता करना है इसमें। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लो एस्क की खान कहाँ है बताइए आप लोग, कहाँ है? नुआ मोड़ी में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3 हो जाएगा। तो हम लोग अब एलिमिनेट करते हैं। एग्जाम में जब भी आप बैठिए तो एलिमिनेट करने के लिए सीखिए। तो 3 देखिए इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, तो हम लोग का 50-50 हो गया चांस। या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। तांबे की खान, तो तांबे की खान कहाँ है बताइए आप लोग, तांबे की खान कहाँ है? बालघाट, मध्य प्रदेश। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में, MP में। तो क्या हो जाएगा? तो एक अब देखते हैं हम लोग किस में है। तो एक सीधा सी में नजर आ रहा है, तो हम लोग का आंसर सी हो गया। ये भी खत्म हो गया, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर सी। आइए बॉक्साइट की खान कहाँ है देख लेते हैं। बॉक्साइट है आपका उड़ीसा में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ उड़ीसा में। ये कहाँ है? उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। अबरक की खान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, नेल्लोर। क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश। तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आंसर इसका सी हो गया। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। रूस में यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। पुराने वलित पर्वत। क्या हो जाएगा? पुराने वलित पर्वत। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 नंबर। तेलुगु गंगा परियोजना किस नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है? तो क्या हो जाएगा इसमें? कृष्णा नदी। क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी। क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब। आइए, भारत के विभिन्न नदियों तथा उनके उद्गम क्षेत्र के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है पूछ रहा है? सही नहीं है, गलत। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, 5 नंबर का पहला देखते हैं। तो पहला क्या है? भरत पूजा नदी। तो क्या हो जाएगा इसका बताइए आप लोग। भरत पूजा का क्या हो जाएगा? अन्नामलाई पहाड़ी। तो ये सही है। इसमें हम लोग को गलत कौन पूछ रहा है? कावेरी नदी। तो गलत क्या हो जाएगा इसमें? हम लोग का कृष्णा नदी अमरकंटक से नहीं निकलती है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। तो कृष्णा कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट, ये निकलती है पश्चिमी घाट। ठीक है, कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट से, महाबलेश्वरम से। ठीक है, और यही गलत है। कावेरी आपका कान से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। और काली नदी कुशावली से। तो क्या हो जाएगा? हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। गलत पूछ रहा तो गलत देख लिए। सरैया मन झील बिहार के किस जिला में स्थित या अवस्थित है बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 6 नंबर का।
कहाँ हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण में। कहाँ हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण में। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में है। कुशेश्वर झील कहाँ है? दरभंगा में है। जगतपुर झील भागलपुर में है। मोती झील मोतिहारी में है। घोड़ा कटोरा झील राजगीर नालंदा में है। अनुपम झील कहाँ है? कैमूर में है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, और आप लोग ज़रूर जवाब दीजिएगा अच्छे से इसको। ठीक है, आइए हम लोग 7 नंबर पे आते हैं। मतलब क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है, और ये आप लोग रिवाइज करके जाइए। अभी जो अभी के पैटर्न के हिसाब से इसको तैयार किया गया है, बहुत अच्छा बुक है ये, बहुत बेहतरीन है। आप लोग ज़रूर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा आप एग्ज़ाम के लिए। भारत का चौथा अंटार्कटिका वैज्ञानिक अनुसंधान स्टेशन निम्न में से कौन सा स्थापित होगा? बताइए, तो कौन सा स्थापित होगा? मैत्री 2। भारती 2 तो नहीं होगा, ये हो चुका है। दक्षिण गंगोत्री ये भी नहीं होगा। हिमाद्री 2 ये नहीं होगा। तो क्या होगा? मैत्री 2। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। हम लोग विचार करते हैं 8 नंबर, और इसमें बोल रहा है सही कथन चुनने। तो विचार करते हैं और सही कथन सुनते हैं। भारत में हिमालय केवल 5 राज्य में फैला हुआ है, ये गलत है। ये 5 राज्य में नहीं फैला हुआ। ये देखिए भारतीय हिमालय क्षेत्र 13 भारतीय राज्य में फैला। किस में है? 13 राज्य में है। ठीक है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट कितने राज्य में फैला हुआ है आप लोग बताइए? पश्चिमी घाट जो है ना 5 राज्य में नहीं, बल्कि देखिए कहाँ कहाँ फैला हुआ है। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल राज्य में फैला है। मतलब ये लगभग 6 राज्य में फैला हुआ है। तो ये भी गलत है। पुलिकट झील केवल 2 राज्य में फैला हुआ है। हाँ, पुलिकट आपका 2 राज्य में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कहाँ पे? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश, 2 राज्य में। तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर? 3, केवल 3। तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है? तो बताइए कौन सा सही क्रम हो जाएगा? पहला हो जाएगा मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई करते हैं हम लोग, फिर सिंचाई करते हैं, फिर कटाई करते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित नदियों को उनके उद्गम स्थल से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे हम लोग को नदी दिया हुआ है, यहाँ उद्गम स्थल दिया हुआ है। कर्मनाशा, तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? 9 का क्या हो जाएगा? पहला क्या हो जाएगा बताइए? कर्मनाशा कहाँ होता है? कैमूर में। तो इसका यहाँ ऐसे इसको एलिमिनेट करते हैं हम लोग। अब एलिमिनेट करते हैं 3 किस्में। देखिए ना तो इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, मेरा सिर्फ इसमें। तो आंसर हो गया हम लोग का ये। एग्जाम हॉल में आप लोग इसी तरह बनाइएगा, पूरा मिलाने के चक्कर में नहीं रहिएगा, नहीं तो पूरा टाइम चला जाएगा। ठीक है। क्यूल छोटा नागपुर पठार या गिरिडीह, 2 हो जाएगा इसका। अजय आपका कहाँ है? जमुई में है। और बागमती कहाँ है? बागमती महाभारत श्रेणी में आता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है? ये तो एग्जाम हॉल में आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा और आराम से पढ़िएगा क्वेश्चन। कोई हड़बड़ी मत कीजिएगा, नहीं तो एक मिस्टेक से एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आइए हम लोग 11 का देखते हैं। ठीक है, तो 11 का क्या हो जाएगा आंसर बताइए? सही नहीं पूछ रहा है। तो पेरियाज क्या हो जाएगा? ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, ये सही है। शेलवाक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ये भी सही है। और स्टेपीज समशीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ये भी सही है। डाउन्स उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, नहीं, ये गलत है हम लोग का। तो क्या हो जाएगा? डाउन्स। ठीक है, ये गलत है। ये शीतोष्ण है। कौन है ये? शीतोष्ण है। क्या है ये? शीतोष्ण है, ये शीतोष्ण है। ठीक है, तो हम लोग का गलत क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्न मेघों में से कौन सा आकाश में सर्वाधिक ऊंचाई पर बनने हैं? ऊंचाई पर बनने वाला मेघ है। तो क्या हो जाएगा 12 नंबर का बताइए आप लोग? 12 क्या हो जाएगा? पक्षवा मेघ, ये नंबर हो जाएगा। ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इसेल वर्ग स्थलकृत का निर्माण किस कारण से होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। पवन अपरदन क्रिया से। क्या हो जाएगा आंसर इसका? बी हो जाएगा। विली क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत वीवीआई आप लोग जरूर, आप लोग को ये आपको मिल जाएगा 9th क्लास में। ठीक है, 9th क्लास का क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा? बिली बताइए आप लोग।
ये हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है अंत्योदय पुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में, ठीक है, कहाँ पे बोल रहा है? बिहार शरीफ में किस शासक के द्वारा किया गया था? गोपाल। किसके द्वारा किया गया था? गोपाल के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बौद्धों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रभावित किया गया? तो क्या हो जाएगा बताइए? धौलावीरा। क्या हो जाएगा? धौलावीरा। ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोला निम्नलिखित कथन 1 और कथन 2 पर विचार करें। हम लोग विचार करते हैं 17 का, ठीक है। तो 17 का क्या हो जाएगा? विचार करते हैं, ठीक है। आइए, बोल रहा है ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को परिवार में प्रतिष्ठा स्थान प्राप्त था। तो ये तो सही है। ऋग्वैदिक काल में सामान्यतः महिलाओं को वेद के अध्ययन का अधिकार प्राप्त था। ये भी सही है, लेकिन ए आर दोनों सही हैं, परंतु 2 और 1 की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? हम लोग का आंसर बी हो जाएगा, व्याख्या नहीं कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा, अनेकावाद और श्वेतावाद। क्या हो जाएगा? ए और सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हम लोग को राजवंश दिया हुआ है और हम लोग को यहाँ पे दिया है राजधानी। तो आइए हम लोग मिला लेते हैं। और एलिमिनेट करने के लिए तो आप लोग सीख ही लिए हैं, एग्जाम हॉल में वैसे ही एलिमिनेट करना है। तो आइए पहला हम लोग देखते हैं सुंग का राजधानी कहाँ था? तो पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा इसका? अब 4 देखिए किस में है भाई? ना तो इसमें है ना तो इसमें है। हम लोग का अब या तो 50-50 होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा, ऐसे करके बनाते हैं ना। तो आइए हम लोग बनाते हैं। सातवाहन पैठन हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग का 3 हो जाएगा। अब देखते हैं 3 किस में है? 3 तो यहाँ 2 में है, ये भी खत्म हो गया। तो अब हम लोग का आंसर क्या हो गया? ए नंबर हो गया। आंसर क्या होगा? ए नंबर। आइए अब हम लोग 2 देखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका कर्नाटक में है ये। और ये चंदेल क्या हो जाएगा? महोबा हो जाएगा। हम लोग का आंसर क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अभी के पैटर्न से ना बहुत मस्त क्वेश्चन इस बुक में है, आप लोग को ज़रूर बनाना चाहिए और ज़रूर एक बार रिवाइज करके जाना चाहिए क्विक रिवीजन के तौर पे। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है, तो कहाँ है बताइए आप? ग्वालियर में। क्या हो जाएगा? ग्वालियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, ठीक है। इसमें कूट दिया हुआ हम लोग को मिलाना है। दीवान-ए-अर्ज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा? सेना विभाग से संबंधित है। तो हम लोग 1 का क्या हो गया? 4। 1 का क्या हो गया? 4। अब हम लोग एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं करना, हम लोग को एलिमिनेट करने के लिए सीखना है। ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया, बच गया क्या? डी। अब हम लोग को डायरेक्ट आंसर निकल गया, एग्जाम हॉल में टाइम बच गया हम लोग का। दीवाने रिसाल्ट, क्या हो जाएगा इसका? अब देखिए 1 हो जाएगा। धार्मिक मुद्दों से संबंधित। दीवान-ए-इंसा, क्या हो जाएगा इसका? अब 2 हो जाएगा। सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित। दीवान-ए-विजारत, क्या हो जाएगा? ये वित्तीय मामले से संबंधित। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आंसर हम लोग का क्या हो गया? डी हो गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था, क्या था बताइए? 22 का क्या हो जाएगा? 22 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लगान निर्धारित का तरीका था। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 1942 के क्रांति के दौरान सचिवालय पर झंडा फहराने के क्रम में विद्यार्थियों के एक जुलूस पर तत्कालीन जिलाधिकारी WG आर्च के आदेश पर पुलिस द्वारा गोलीबारी में शहीद हुए छात्र में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नहीं थे तो ये देखना ही है। तो क्या हो जाएगा? रामकृष्ण सिंह, यही नहीं थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की
समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग इसमें 24 का लखनऊ अधिवेशन में। और आप लोग बताइए कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, तो कब हुआ था 1936। कब हुआ था 1936 को हुआ था, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद में भारत को समस्याओं हल करने की कुंजी बताया था। तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता संग्राम का सबसे कम उम्र का शहीद कौन थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन थे, खुदीराम बोस थे। कौन थे, खुदीराम बोस थे। क्या हो जाएगा, खुदीराम बोस थे। और खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था, 18 वर्ष 8 महीने की उम्र में। कब दिया गया, जब था इनका एज था 18 वर्ष, ठीक है। और ये 8 माह उम्र था जब इनको दिया गया था। और दिन बोलिए तो 8 दिन था, डे में 8 डे दिन, ठीक है। और इनकी वो फांसी दिया गया 11 अगस्त 1908 को। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग 11 अगस्त 1908 को फांसी दिया गया था। सबसे कम उम्र के यही थे। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी कभी पूछ देता है। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधित घटनाओं का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आइए हम लोग व्यवस्थित करते हैं इसको। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको अच्छे से पहले सजाते हैं, ठीक है। देखिए, चोरा चोरी में पुलिस गोलीकांड, तो पहला को यही था। तो पहला क्या था, यही था। ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक है। ये कब हुआ था, 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, ठीक है। इसमें व्यवहार किया गया था और पुलिस को जलाया गया था। और ये आपका हो गया था कब जानते हैं, ये 11 फरवरी को हुआ था। ये 11 फरवरी को हुआ था। और ये भी 1922 में ही हुआ था। देखिए कितना सटीक तरीका से इसको लगवाया है। गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, तो ये हो गया था आपका स्थगन कब हो गया था, ये हो गया था आपका 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था। कब, 11 फरवरी को। 11 फरवरी को 1922 में। और गांधी जी की गिरफ्तारी, ठीक है, 13 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। कब, 13 मार्च 1922 को। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 क्रम में है। तो क्या हो जाएगा आंसर, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, किस में नहीं लिया गया था, वैकोम सत्याग्रह। क्या हो जाएगा, ए नंबर। बहुत VVI है ये, आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फ्रांसी क्रांति 1789 मुख्य रूप से किसके कारण शुरू हुआ। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आर्थिक असमानता और वित्तीय संकट। तो क्या हो जाएगा, बी। पेरिस फ्रांस में संपन्न 23वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में किस प्रतिस्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ी ने पदक जीता था, बताइए। तो किस में जीता था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस में जीता था, सभी में, निशानेबाजी में जीता, हॉकी में जीता, जेवलिन थ्रो में जीता, कुश्ती में जीता। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सभी में जीता था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में किस संस्था को देश का पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल LMB विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो क्या हो जाएगा, 30 का क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, शर्म AI। नेक्स्ट देखते हैं, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1 अगस्त 2025 को घोषित में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस हिंदी फिल्म को मिला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो किसे मिला है, इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, ट्वेल्थ फेल। क्या है ये, ट्वेल्थ फेल है। क्या है, ट्वेल्थ फेल है। शवलकोट जल विद्युत परियोजना के बारे में निम्न कथन पर विचार कराइए। हम लोग 32 नंबर देखते हैं और विचार करते हैं, यह परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। तो हम लोग को क्या पूछ रहा है, सत्य कथन। तो ये सही है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है, नहीं, ये गलत है। ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ है, कहाँ पे है ये, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है, जम्मू
कश्मीर में। ओह, 32 नंबर क्वेश्चन था ना, ज़्यादा बढ़ गया। कहाँ पे है ये? जम्मू कश्मीर में। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू कश्मीर में था, ठीक है। और फिर इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। तो हम, ये तो गलत है। इस परियोजना का क्षमता 1856 मेगावाट है, ये तो सही है। तो हम लोग को सत्य पूछ रहा, तो क्या हो जाएगा? 1 और 3 सत्य है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अमे अम, अपाचे अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर को भारत ने किस देश से खरीदा था? तो बताइए। 33 का क्या हो जाएगा? अमेरिका से। कहाँ से खरीदा था? अमेरिका से खरीदा था। और इसका लागत जो था ना 4,168 करोड़, क्या था? CR, करोड़। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है हम लोग देखते हैं। क्या हो जाएगा? C, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, ये गलत है। विदेशी सचिव विक्रम मिस्त्री थे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह हैं, ठीक है, ये सही है, ये भी सही है। राज सचिव अरविंद श्रीवास्तव, ये भी सही है। तो क्या है? ये गलत है। तो गृह सचिव गलत है, गृह सचिव थे गोविंद मोहन। कौन है? इसको अब हम लोग लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? ये गोविंद मोहन। कौन है? गोविंद मोहन थे। कौन थे? मोहन थे, गोविंद मोहन थे। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 35 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है अप्रैल 2025 में कुंभकोणम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु से। कब मिला है इसको? 2025 में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? बहुत अच्छा है। कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में। C हो जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना ने अधिकारी के प्रशिक्षण के लिए कौन सा ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा किया बताइए आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। तो कौन सा किया है? 37 का क्या हो जाएगा? एकलव्य। क्या हो जाएगा? एकलव्य, D हो जाएगा इसका आंसर। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के बारे में सत्य कथन का चयन करना है हम लोग को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए हम लोग चयन करते हैं, सत्य देखते हैं। सत्य कौन सा है? ठीक है, इसमें सत्य क्या हो जाएगा? 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया, ये भी राइट है। उद्घाटन समारोह में ध्वज वाहक PV सिंधु और शरद कमल थे, ये भी राइट है। पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक के साथ 71वां स्थान पर रहा, ये भी राइट है। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? D। ऑस्ट्रेलिया ओपन के बारे में असत्य युग्म का चयन करें। कौन इसमें असत्य है? तो क्या हो जाएगा इसमें? D हो जाएगा। असत्य क्या है? D होगा। महिला एकल उप विजेता कोको गॉफ USA, ये गलत है, यही गलत है, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन हम लोग को देखना है, इसमें कौन सा सत्य है। तो 40 का क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सत्य हैं। तो इसमें हम आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर निम्नलिखित में कौन से हैं? तो क्या हो जाएगा इसमें बताइए आप लोग। 41 का क्या हो जाएगा? D हो जाएगा, दोनों, इंदौर और जयपुर। लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्राप्त करने वाली जनजाति समुदाय कौन सी? बहुत VVI क्वेश्चन, ये पूछने का 100% श्योर है कि पूछेगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा और याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें? कोडा रेड्डी, यही जनजाति है। C हो जाएगा इसका, ठीक है। ये जो है ना पितृत्मक परिवार से आते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? हम लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ये पाए जाते हैं आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है ये जनजाति।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसको। हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन पर कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो क्या हो जाएगा 43 का बताइए। डेनमार्क। क्या हो जाएगा? डेनमार्क। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का वनावरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 8% है। क्या हो जाएगा? डी नंबर। हाल ही में बेस्ट एस्ट्यूट्स सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा 45 का? आप लोग बताइए। सियोल। क्या हो जाएगा? सियोल। क्या हो जाएगा? सियोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सियोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सियोल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आइए। मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन और भत्ते पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? आप लोग देखिए, बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका? कितना प्रतिशत किया है? 24%। कितना हो गया? बी नंबर हो जाएगा। ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का आयोजन किस देश में हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कहाँ हो गया? कोलंबिया में। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए हम लोग विचार करते हैं 48 का। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। यहाँ सत्य कथन पूछ रहे थे, ये सही है। इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये भी सही है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था? नहीं, बहिष्कार नहीं किया था। क्या हो जाएगा? ये सत्य पूछ रहा था। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सॉरी, क्या हो जाएगा? एक ये तो एक मिनट, सॉरी। देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये तो सही है। इसका प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद थे, ये गलत है। मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था, हाँ ये भी सही है। तो ये सत्य पूछ रहा है हम लोग से, सत्य क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 1 और 3। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इसमें कूट संविधान का स्रोत दिया हुआ और किस देश से लिए हैं, तो आप लोग मिलाइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए हम लोग मिलाते हैं। बोल रहा है पहला, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। अब हम लोग एलिमिनेट करते हैं। तो 3 देखिए, इसमें 4 है, 3 इस यहाँ तक है। और हम लोग अब मान लीजिए हम जानते हैं मूल अधिकार कहाँ है, तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। 4 देखते हैं किस में है। ये भी खत्म हो गया। अब 50-50 हम लोग कर सकते हैं, बी होगा या तो डी होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं राज्य संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो 1। अब हम लोग देखते हैं 1 किस में, तो डी हो जाएगा हम लोग का आंसर। भारत राज्य का संघ है तथा संघ से अधिक शक्ति निहित है, तो क्या हो जाएगा? ये कहाँ से लिया गया? कनाडा से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भारतीय नागरिक के अनुच्छेद 29 के अंतर्गत किस प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो बताइए आप लोग, किस प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त है? अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। ठीक है, सी हो जाएगा। कैबिनेट सचिवालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार की जाए। हम लोग विचार करते हैं 51। तो क्या हो जाएगा 51 में? डी हो जाएगा। कैबिनेट सचिवालय का अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है, सही है। कैबिनेट सचिवालय का उद्गम ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था, ये भी सही है। कैबिनेट की कुशलता भी कैबिनेट सचिवालय के कार्य पर निर्भर करती है, ये भी राइट है। तो आंसर हो जाएगा डी। कि संविधान संशोधन द्वारा केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदाता की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989। संविधान के संदर्भ में दिए गए कथन पर विचार कीजिए। इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है क्या? आइए 53 हम लोग देखते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये सही है, सही उत्तर चुनिए भी बोल रहा है। आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, भी सही है। राज्यपाल इसके कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व भी इसे विघटित कर सकता है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को
अन्य न्यायाधीश या दूसरे न्यायाधीश में स्थानांतरित करता है। तो किससे करता है, कौन सा आर्टिकल से करता है बताइए आप लोग। तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 222 एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है बताइए, 55 का क्या हो जाएगा। तो 55 का हो जाएगा आप लोग का डी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित कथन 1 और कथन 2 पर विचार करते हैं। आइए हम लोग विचार करते हैं 56 का। तो नागरिक जीवन लोगों में आपसी सहयोग की भाव के बिना संभव नहीं है, ये भी सही है। समाज में लोगों की एक दूसरे पर निर्भरता विभिन्न आवश्यकताओं तथा अलग अलग स्तर पर गतिविधियों को व्यवस्थित रूप देने के लिए आपसी सहयोग महत्वपूर्ण होती है, ये भी सही है। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। पूछ रहा है 57 का कौन सा घुलनशील है बताइए आप लोग। क्या हो जाएगा, BC होता है, BC। तो इनमें से कोई नहीं है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित है। हम लोग को दिया हुआ है, इसमें देखना है कौन सा सुमेलित है। तो क्या हो जाएगा, 3 और 4 सुमेलित है, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्रावस्तर होने में भूमिका निभाते हैं। तो कौन सा निभाते हैं बताइए। क्या हो जाएगा इसमें, ऑक्सीटोसिन, डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथन 1 और 2 पर विचार करें। हम लोग विचार करते हैं कथन और, ठीक है, तो दिया हुआ है विचार करते हैं। 60 का क्या हो जाएगा, जलीय प्रणाली श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं, क्या सही है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है, ये भी सही है। लेकिन दोनों में व्याख्या नहीं हो रहा है, दोनों कथन सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय वैज्ञानिक नाम का उदाहरण है। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसमें। 61 का क्या हो जाएगा, राना टिग्रीना, क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत के अंतिम रूप से क्या बनता है बताइए। तो क्या हो जाएगा 62 का, ग्लूकोज, क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं mRNA मैसेंजर, एम को मैसेंजर बोलते हैं, का पथ का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है। तो क्या हो जाएगा बताइए 63 का। तो क्या हो जाएगा 63 का बताइए। 63 का डी हो जाएगा, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होता है और जो मोड़े जा सकते हैं वे हैं क्या बताइए। 64 का क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। 64 का क्या हो जाएगा, कार्टिलेज। सूची 1 है और सूची 2 को मिलाना हम लोग को, ठीक है। आइए मिलाते हैं। वॉशिंग सोडा, तो क्या हो जाएगा 65 का क्या हो जाएगा बताइए। तो वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। तो आइए एलिमिनेट करते हैं। 4 किस में है, ये गया 50-50 हम लोग मार ही सकते हैं। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी। आइए कास्टिंग सोडा, तो बी का क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एक अब देखते हैं किस में है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नीला तोता 2 हो जाएगा। हाइपो क्या हो जाएगा, सोडियम थाइसोसल्फेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आंसर हम लोग का बी हो गया। 2 समान द्रव की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 66 क्या होगा, 2:3 हो जाएगा। आप लोग जरूर बनाइएगा। निम्न में से किस भौगोलिक राशि का मात्रक टेस्ला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर बच्चा इसमें फंसता है, बहुत VVI है और बच्चा सब फंस जाता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, सी हो जाएगा। यदि किसी कुंडली के अंदर एक गतिमान चुंबक की चाल में वृद्धि की जाए तो कुंडली में विद्युत धारा क्या होगा बताइए आप लोग। तो विद्युत धारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 68 का आप लोग जवाब दीजिए। आइए 68 हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। 68 बढ़ जाती है, क्या होगा, बढ़ जाती है। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती हो तो इसे डैश चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। क्या हो जाएगा 69,
क्या हो जाएगा बताइए? प्राध्वनिक। एक तत्व जो प्राकृतिक में नहीं मिलता परंतु इसे कृत्रिम रूप में बनाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लूटोनियम, थोरियम, यूरेनियम, रेडियम। क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? तो क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सूची को मिलाना है या यहाँ सूची 2 है, तो आइए देखते हैं। त्रिशूल, तो 71 का क्या हो जाएगा? त्रिशूल 71 का क्या हो जाएगा? लघु प्रास सतह से वायु, तो क्या हो जाएगा? हम लोग का 3 हो जाएगा। एलिमिनेट करते हैं, 3 किस में दिया हुआ है? सीधा ए, सी नंबर हो जाएगा। ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा। आइए पृथ्वी, पृथ्वी का क्या हो जाएगा? सतह से सतह, ठीक है। अग्नि, अग्नि क्या हो जाएगा आपका बताइए? ये हो जाएगा आपका मध्य प्रास से बैलिस्टिक तक, क्या हो जाएगा? बी। 2 हो जाएगा नाग, नाग क्या है? टैंक रोधी है, तो क्या हो जाएगा? ए। आंसर हम लोग का सी हो जाएगा। एथिल या एल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ बनाता है। क्या बनाता है बताइए आप लोग? तो 72 का क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन अबंधन। तत्वों FCl और Bri और At तत्व का समान किस नाम से जाता है बताइए? किस नाम से जाता है बताइए? तो 73 का क्या हो जाएगा? तो क्या आ जाएगा? हैलोजन है। ये सब क्या है? हैलोजन है। सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बच्चा फंसता है इसमें। BBI है, तो क्या हो जाएगा बताइए? कौन सा कोयला है? एंथ्रासाइट। क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट होता है। एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस F1 और प्रकाशित केंद्र O के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। क्या होगा बताइए आप लोग? आभासी, सीधा और क्या हो जाएगा इसमें? सी हो जाएगा, आभासी, सीधा और अवर्धित। नीचे दिए गए संरचना को दर्शाया, इसमें बताना है यौगिक का नाम। कौन सा यौगिक है बताइए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग जरूर इसको बनाए होंगे। क्या हो जाएगा? बेंजीन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजीन। जिजिया नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इनमें से कोई नहीं। जिजिया नृत्य आपका शायद ये कहाँ का है? जिजिया नृत्य बिहार का, मिथिला है, बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का, ठीक है, ये बिहार का है। जिजिया नृत्य आपका कहाँ का है? बिहार का है, मिथिला का है। कहाँ का है? ये मिथिला का है। भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चा लोग बहुत फंसता है, ठीक है। तो 78 का क्या हो जाएगा? 2005 और 6, 2005-6 क्या हो जाएगा? ए नंबर। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। किसी समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था, तो क्या हो जाएगा? 79 का आप लोग बताइए? सी हो जाएगा, SVS राघवन समिति। आइए सूची 1 को और सूची 2 से मिलाते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? 80 का क्या होगा? पहला हो जाएगा बुरी क्रांति, उर्वरक। 4 हो गया। तो एलिमिनेट करना हम लोग सीखे हैं ना, तो क्या हो जाएगा? सीधा आंसर हो गया। देखिए एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। गुलाबी क्रांति प्याज, झींगा, ये सब है। और फिर रजत क्रांति क्या है? अंडे उत्पादन। क्या हो जाएगा? अंडे उत्पादन, 3 हो जाएगा। लाल क्रांति मटर, मांस, ये सब उत्पादन के लिए है। तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नगद आरक्षित अनुपात को समझाया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जमा राशि का अंश जो बैंक RBI के पास रखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया? 82। तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? किस आधार पर हम लोग किए हैं? क्या हो जाएगा? उपक्रमों पर स्वामित्व। क्या हो जाएगा हम लोग का? ए नंबर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। कंफ्यूज नहीं होना आप लोग को एग्जाम हॉल में, और इसको अच्छे से बनाना है। 61.8%। क्या हो जाएगा? 61.8%। कुल जनसंख्या में पुरुष कितना है? 52%। अगर पुरुष पूछे तो पुरुष कितना है? 52% है, ठीक है। पुरुष 52% है। और आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम में पाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिम्बू। क्या हो जाएगा? ए नंबर।
रुक्मणी देवी अरुंडेल की शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। भारत नाट्यम, क्या हो जाएगा? भारत नाट्यम, आप लोग याद रखिएगा। रुक्मणी, रुक्मणी जब अरुंडेल हो जाती है तो भारत नाट्यम करने लगती है, आप लोग ऐसे याद रखिएगा। और कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश का आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 86 देखते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था या गठित किया गया? तो बताइए 2004 में, ये नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित कथन 1 और 2 पर विचार ही करना हम लोग को, और कुछ नहीं करना जब कथन है तो। क्या हो जाएगा 47 का? सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के लाभ संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलते हैं, ये भी सही है। असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी की कमाई संगठित क्षेत्र की तुलना में कम हो जाती है, ये भी सही है। तो दोनों का जो है ना, ये और दोनों सत्य हैं परंतु ना व्याख्या सत्य नहीं है, तो क्या हो जाएगा? बी नंबर। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बहुत वीवीआई क्वेश्चन, ये छपने वाला क्वेश्चन, ये सब तो क्वेश्चन छपता है। क्या हो जाएगा? कमलेश शर्मा। क्या हो जाएगा? कमलेश शर्मा। निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदुबी महोत्सव मनाया जाता है? चंदुबी, ठीक है, तो कहाँ मनाया जाता है बताइए आप लोग? नवासी, असम में। कहाँ पे? असम में। फिल इन द ब्लैंक्स। आर यू, आइए देखते हैं इसको। बोल रहा है आर यू रियली डिजायर्स विजिटिंग, क्या हो जाएगा? विजिटिंग जापान। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए आप लोग? 90 का क्या हो जाएगा? बोल रहा है आर यू रियली डिजायर्स विजिटिंग ऑफ जापान। क्या हो जाएगा? ऑफ जापान। क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा। सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में से क्या कहलाते हैं? 91 का क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? यौगिक, ए नंबर हो जाएगा। पाप पुण्य में कौन सा समास है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द्वंद्व समास, पाप और पुण्य। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। तो हम लोग को देखना ही सैड दैट वर्क हार्ड। तो क्या हो जाएगा आंसर? ही सैड आई हैव टू वर्क हार्ड। तो ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डी बोलते हैं, जैव भूमि रासायनिक चक्रण। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसमें बताइए आप लोग? अगर इसको बनाना चाहेंगे तो गुरुवार आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। 96 का क्या हो जाएगा इसमें? 22 हो जाएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% छूट देता है जिसकी अंकित मूल्य 400 रुपये, वह 10% की GST लेता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? तो 97 नंबर का क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? और इसको बनाइए, अगर बनाना चाहते हैं हम बताते हैं। वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 400 है, ठीक है। छूट के बाद वस्तु, तो 4 हम कर सकते हैं, 400 गुना 90 बटा 100, और 10% GST के बाद तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 360 गुना 110 बटे 100, और इसको हम कटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 396। कितना हो जाएगा आंसर इसका? 396। आंसर सी हो जाएगा। ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 98 नंबर। 98 का 4 हो जाएगा बी। 99 आप लोग जरूर बनाइएगा, 8 हो जाएगा, 8 घंटा। और 100 आप लोग जरूर बनाइएगा, इसको सी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक सत्य परंतु 2 असत्य। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए और इसको जरूर बनाइएगा। जय हिंद आप सभी को। और आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि 100 में आप लोग का कितना आया। तो जय हिंद। नेक्स्ट क्लास प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आते हैं नेक्स्ट।